हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान। आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। Theory of production, how you can manage your production in such a way that maximum output can be achieved. यही हमारा चैप्टर है और इसी से रिलेटेड आज हम सबसे पहले बेसिक जानना चाहेंगे। प्रोडक्शन क्या होते हैं, इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लॉन्ग रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बिहेव करती हैं, शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बिहेव करते हैं, एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। So students, are you ready to start the class? Let's start the class. Theory of production. Production इस वर्ड से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है, बट अब हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। एक ऐसी एक्टिविटी को प्रोडक्शन बोला जाता है जहां पे इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट इज प्रोडक्शन। आप कोई भी कमोडिटी, आपके हाथ में कोई भी कमोडिटी है, आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, उससे पहले वो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से पास होकर ही आपके पास में आती है इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। सपोज ब्रेड इज प्रोसेस्ड इन द बेकरी, उससे पहले इनपुट जो भी आपको ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स रिक्वायरमेंट है वो एक प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस होती है। देन एज अ रिजल्ट वी गेट अ ब्रेड। चाहे शुगर है, चाहे सॉल्ट है, देयर वेरियस कमोडिटीज, देयर एवरीथिंग जो हमारे ऑल अराउंड है वो एक प्रोसेस से ही पास होके आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं। सो हम इजीली कह सकते हैं production means an activity by which inputs are transformed into output. जब इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होते हैं उसे प्रोडक्शन बोला जाता है। अब बिल्कुल बारीकी से पढ़े तो इनपुट क्या होते हैं। इनपुट मीन्स, इकोनॉमिक सेंस में हम बात करें, इनपुट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन को फुलफिल कर सकते हो, प्रोडक्शन कैरी आउट करते हो, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। इन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल ऑब्वियस है, आप रॉ मटेरियल या लैंड कुछ भी परचेज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है या जब तक आप कोई भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हो। एंटरप्रेन्योरशिप, इट रिलेट्स टू मैनेजरियल स्किल्स, इट रिलेट्स टू ह्यूमन स्किल्स दैट हेल्प्स टू मैनेज योर बिजनेस। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वजह से आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अंडरस्टूड? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज एनी कमोडिटी दैट कम्स आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसा कि अभी मैंने बताया, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द रिजल्ट of the input process. Output is any commodity that comes out of production process. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इनपुट को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की होती हैं। इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को डीपली जाने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फिक्स्ड स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे आप शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते। इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन द शॉर्ट रन। 2 या 3 साल तक आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन लॉन्ग रन देन यू कैन चेंज योर फिक्स्ड फैक्टर्स। अंडरस्टूड? लाइक लैंड, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लाइक फैक्ट्री बिल्डिंग्स। आप 1 मिनट में ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आज ही मेरे को
ये सब इंक्रीज करना है, इन सब के लिए आपको हैवी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और वेरिएबल फैक्टर ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट वेरीज डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। यदि आपका प्रोडक्शन जीरो है तो ये वेरिएबल फैक्टर ऑफ कॉस्ट है वो भी आपकी जीरो ही होगी। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली वेरीज विद द प्रोडक्शन, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक वेजेस ऑफ लेबर। एनी डाउट? अब हम these फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टाइम पीरियड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हाउ दे बिहेव इन लॉन्ग टर्म एंड इन शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए हाउ इन शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर बिहेव्स। वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन टू इंक्रीज योर कैपेसिटी, आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो। सपोज देयर इज अ डिफ्लेशन इन इकोनॉमी, आपको प्रोडक्शन कम करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर सकते हो, बट फिक्स्ड फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। एक बार दोबारा देखिए, इन शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज और डिक्रीज and fixed factor will remain constant. There will be no change. And in long run, variable factor may increase and decrease, and fixed factor may also increase and decrease. In long run, आप दोनों factors में change कर सकते हो as per your requirement, but in short run, you can change only in the variable factor. Fixed factor will remain constant. Understood? स्टूडेंट्स, अभी अपन ने डिस्कस किया है प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट डिस्कस किया, आउटपुट डिस्कस किया है, और मैंने आपको इनपुट्स के टाइप्स, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बताया है। अब हम जानना चाहते हैं, अब हम ये तो अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी की थी, अब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर की जो बेसिक रेलिवेंसी है, प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट यू वांट टू अचीव, आप इसे स्टडी करके क्या रिजल्ट चाहोगे। अपन कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे अकाउंटेंसी है, चाहे बिजनेस है, हर सब्जेक्ट का पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वैसे ही व्हाई वी वांट टू स्टडी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, हम इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू नो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप दैट शोज मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूसिबल फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। ऐसा कौन सा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को सेलेक्ट किया जाए जिससे हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आए। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे कॉम्बो होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं, मैनेजर्स चेक करते हैं विच शुड बी बेस्ट, मैक्सिमम आउटपुट अचीव हमें हो जाए। अंडरस्टूड? एक बार दोबारा देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप that shows maximum output producible from various combinations of inputs. अब हम इसे इन इक्वेशन फॉर्म कैसे लिखोगे आप, QX represents output is a function of इन स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हम दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, वन इज द लेबर एंड अदर इज द कैपिटल। जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर्स को डिनोट करता है एंड जो कैपिटल है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिनोट करता है। देखिए QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल को K से शो करते हैं, लेबर इज L एंड QX शोज आउटपुट। एक बार दोबारा देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप दैट शोज मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूसिबल फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन भी हो सकता है, लॉन्ग रन भी हो सकता है। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में स्टडी करते हैं, वहां पे जो लो ऑपरेट होता है उसे रिटर्न्स टू फैक्टर बोला जाता है। ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जब हम इसकी लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं, जहां पे जो लो ऑपरेट होता है उसे रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या कह लो रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।